तो सभी साथियों को आज के इस संध्याकालीन सत्र में आरएम शर्मा का एक बार पुनः नमस्कार। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ये जो संध्याकालीन सत्र है, ये बहुत कुछ हमको फ्री में दे रहा, फ्री में दे रहा। इतने बेहतरीन लीडर्स, इतने बेहतरीन काबिल लोगों के अनुभव ऐसे कैसे कहाँ मिलते हैं। ओके, आजकल 1 घंटे की क्लास के लोग 1-1 हजार रुपए ले रहे हैं, काउंसलिंग के 1-1 हजार रुपए ले रहे हैं, 2-2 हजार रुपए ले रहे हैं 1 घंटे की काउंसलिंग। यहाँ चीजें आपको जीवन में एक पॉजिटिव एड ऑन करने के लिए ये सेशन आपको फ्री में मिलना है। तो इनकी क्या होला है कि इनकी सबसे पहले हमें वैल्यू करनी। तो मैं ज्यादा समय न लेते हुए आज के हमारे गेस्ट स्पीकर और फैंटास्टिक फाइड अप लीडर मिस्टर दिनेश शाह जी को इनवाइट करना चाहूंगा कि सर आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस संध्याकालीन सत्र में। और सर अपना माइक अनम्यूट करके और आज के सेशन को कंटिन्यू करें। थैंक यू दिनेश सर। थैंक यू सर, आपने GWA प्लेटफॉर्म पे बोलने का मौका दिया है और आपका तो धन्यवाद है ही है, क्योंकि आप हमसफर है, हमारे दोस्त है। और जितने सुनने के लिए आए हैं उन लोगों को तहे दिल से मैं स्वागत करता हूं, ताकि लोगों को ऐसा नहीं लगे कि भाई ये सुनाने के लिए ही आए हैं। ऐसा नहीं है, आप सुनने वाले हैं दिल से। इसलिए मैं आपके साथ एक अपना एक फैमिली समझ के और एक बिजनेस की हाइट पे हम लोगों को पहुंचना है, इस हिसाब से आज का मैं सेशन करने को जा रहा हूं। क्योंकि कमांडो ट्रेनिंग का मतलब कुछ होता है। तो आज तक मैंने साल भर आपके साथ रह के जो देखा है, एक्चुअली तो पहले से ही हूँ आपके साथ, लेकिन 1 साल से जो चल रहा है वो देख के मैं आज कुछ तय किया कि भाई चलो आज कुछ बोलने का मौका मिल जाए। तो आप लोगों ने चलो किसी ने हैंड रेज नहीं किया और आज हमको मौका मिल गया। हर बार तो नहीं मिलता था, आज मिल गया। तो मैं तहे दिल से इन लोगों का स्वागत करता हूँ। इन लोगों ने हाथ ऊपर नहीं किया तो मुझे मौका मिल गया, इसलिए आप लोगों का धन्यवाद अदा करता हूँ। और आप लोगों को उसी का ही फायदा मिलेगा। तो जिंदगी को जी ले, समझने की कोशिश मत कर दोस्त। तो जिंदगी को जी ले, समझने की कोशिश मत कर। सुंदर सपनों को ताने बाने बुन, उसमें उलझने की कोशिश मत कर। उलझ जाएंगे तो भटक जाएंगे, हमें उलझना नहीं है। तो ये मीटिंग इसलिए किया है कि लोग उलझ गए हैं, तो हमें उलझना नहीं है। तो इसके लिए मैं कुछ 5-6 पॉइंट है जो मेरे दिमाग में आए हैं। ये लास्ट 2 महीने से मैं बहुत स्ट्रगल कर रहा था दूसरा लेग के लिए, और काफ़ी मेहनत किया। आपने देखा होगा, फील्ड में गया, काफ़ी मेहनत किया ताकि किस तरह से डेवलप हुए। तो ये मेहनत रंग लाती है एक दिन। जैसे बोलता है कि हीना बोलते हैं, हीना जैसे वो क्या बोलते हैं आप लोग, मेहंदी बोलते हैं, पत्थर पे घिसने से उसका रंग आता है। वैसे हम लोगों को भी घिसना पड़ता है बिजनेस के अंदर। जब तक हम उतना पत्थर और हीना का जितना घिसना होता है वैसा हम लोग घिसेंगे तब तक अपना चमक आएगा। तो इस तरह से हमें मेहनत करना है दोस्तों। और मेहनत कौन सी दिशा में करना है, कैसे करना है, क्या करना चाहिए, ये जो ट्रेनिंग सेंटर है उसको हम बोलते हैं एजुकेशन। अभी एजुकेशन तो ले लिया, लेकिन वो एजुकेशन का यूज कैसे करने का वो लोगों को पता नहीं है। उसके बारे में मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ, और क्या क्या हम ले सकते हैं और जिंदगी में क्या क्या बन सकते हैं इसके बारे में बताना चाहता हूँ। जरा स्क्रीन शेयर दे देंगे, स्क्रीन शेयर का ऑप्शन। जी सर, यू कैन शेयर योर स्क्रीन। ओके ओके। दिख रहा है, स्क्रीन दिख रहा है सर जी? जी सर दिख रहा है। अच्छा, नंबर 1 पे है मॉडलिंग। अभी आप लोग बोलेंगे तो मॉडलिंग क्या है? तो मॉडलिंग कोई फिल्म का हीरो का मॉडलिंग नहीं करना है, ठीक है। मॉडलिंग बोलेगा तो हमको काम इस तरह से करना है कि लोग हमको उस हाइट का देखे। एक पिक्चर का हीरो होता है, वैसे अपनी लाइन का अपने को हीरो समझे, उस टाइप का अपना एटीट्यूड होना चाहिए मॉडलिंग जैसा। मॉडलिंग बोलेगा तो पिक्चर का हीरो जैसा मॉडलिंग नहीं करना। यहाँ मॉडलिंग क्या करना है ये हमें समझना है। एजुकेशन लेना मतलब ये 1 टाइप ऑफ का मॉडलिंग है। जैसे एक हीरो होता है तो वो स्विमिंग सीखता है, राइडिंग सीखता है, ठीक है। लव कैसे करने का वो गार्डन में वो भी सीखता है।
मारामारी कैसे करने का वो सीखता है, तो वो उसकी लाइन का सीखता है। हर लाइन का बिजनेस जो होता है वो हर अपनी अपनी लाइन का सीखता है। तो हमें अपनी लाइन में एक मॉडल बनना पड़ता है, जैसे रोल मॉडल बोलते हैं। हर एक इंसान के अंदर एक रोल मॉडल होता है, तो वो उसको हमको फॉलो करना है। ये रोल मॉडलिंग जो बोलते हैं, हमको मॉडल बनना है, तो किसकी तरह से कैसे बनेगा, तो वो बनने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा वो हमें समझना होगा। तो वो हमको पहले मॉडलिंग बनना है। ये एजुकेशन लेके जो GWA में कमांडो ट्रेनिंग जो दे रहे हैं, वो इसलिए दे रहे हैं, लेकिन किसी को समझ में नहीं आया, इसलिए मुझे 6 पॉइंट बोलना पड़ता है कि वो एजुकेशन का इंपॉर्टेंट क्या है। उसके बाद में मैं आगे और कुछ बात करूंगा। तो पहले वो 5-6 पॉइंट है मेरे दिमाग में, वो मैं बता देता हूँ। तो पहले हमको मॉडलिंग करना पड़ेगा। दूसरा है स्टडी करना पड़ेगा। अभी स्टडी करना है मतलब क्या करना है हमें, हमारा बिजनेस में स्टडी क्या होता है। तो हमने स्टडी क्या करना है कि कंपनी के बारे में जानकारी लेना है, डीप में स्टडी करना है कंपनी के बारे में। फिर प्रोडक्ट के बारे में जानकारी लेना है, प्लान के बारे में, प्रोफाइल के बारे में। फिर हमारी अपलाइन, डाउनलाइन और हम खुद सभी का स्टडी करना है। अपलाइन कैसे है स्टडी, उसकी स्टडी में क्या करना है कि वो कौन सा फैमिली से है, उसकी इनकम ऑफ ग्रोथ क्या है, वो किस टाइप का रहता है, उसकी सोच क्या है, उसके साथ किस तरह से बिहेव करना चाहिए, वो अपने साथ कैसे बिहेव करते हैं, एक दूसरे को एडजस्ट होते हैं कि नहीं होते हैं। क्योंकि हर जगह पे एडजस्ट होके चलना पड़ता है। बाकी सबको ईगो रहेगा तो वो अपलाइन डाउनलाइन चलेगा नहीं। तो वो ये सब स्टडी हमको माइन्यूटली करना है, साइकोलॉजिकल भी स्टडी करना है और ईगो हटा देना है। अगर वो सब स्टडी करके, ये हमको डीप में स्टडी करना पड़ेगा कंपनी के बारे में, नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में। ये जब तक पूरा आपने डीप में स्टडी नहीं किया होगा तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और स्टडी करने का तरीका होता है, जैसे हम लोग स्कूल में पढ़े थे, तो स्कूल में स्टडी में हम क्या करते हैं, जैसे हम पिक्चर देखने को जाते हैं तो पिक्चर में क्या खाली सीन दिखता है, गाना दिखता है और हम सुनते हैं, देखते हैं और सुनते हैं, बाकी कुछ नहीं होता है। लेकिन क्लासेस में जाता है तो 3 चीज होता है। जैसे बार बार शर्मा साहब बोलते हैं कि लिखने का काम कीजिए, डायरी बॉल पेन रखिए, लेकिन कोई लेके आता नहीं है। और मैं हर टाइम पे मेरे जेब में डायरी और पेन रखता हूँ नॉर्मली, सुबह में घूमने को जाता हूँ तो भी, क्योंकि पॉइंट लिखना पड़ेगा। कभी कुछ छूट गया तो समझ में नहीं आएगा, फिर अटक जाएगा, फिर बार बार शर्मा साहब को फोन थोड़ी करेगा। शर्मा साहब क्या फ्री में दे रहा है तो क्या वो फालतू में थोड़ी बैठा है। या तो बोलेगा भाई मैं दिनेश सर को पूछ लूंगा या कोई अपलाइन को पूछ लूंगा, या तो जो आप लोग आ रहे हैं तो आपकी डाउनलाइन वाला आपको पूछेगा। अभी आपको ही याद नहीं रहा तो फिर आप क्या बताएंगे। तो डीप में स्टडी करना पड़ेगा, वो स्टडी करके प्रैक्टिस करना पड़ेगा, वो हम नहीं करेंगे तो नहीं होगा। तो स्कूल में क्या करते हैं टीचर, जब ये क्लासेस का मतलब क्या है, हम स्टडी करते हैं मतलब हम देखते हैं, सुनते हैं और लिखते हैं। वो तीनों चीज हमको दो दो दिया है, कान सुनने के लिए 2 दिया है, देखने के लिए आंख भी 2 दिया है, लिखने के लिए हाथ भी 2 दिया है। ठीक है, तो ये चीज हमें करना है। वो 2 क्यों दिया है, वो उसका भी रीजन है। उसमें एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। अब मेरे कान में सुन लिया, उसमें पॉजिटिव कितना है वो माइंड में जाने देना है, नेगेटिव दूसरा कान से बाहर निकालना है। देखना सब है, पिक्चर चालू होता है तो उसमें देखने वाले बहुत रहते हैं। जैसे शर्मा साहब बोलते हैं कि यहाँ कई लोग लेडीज देखने को आता है, लेडीज जेंट्स को देखने को आता है, कोई सीटी बजाता है, कोई लव लेटर लिखता है, कोई चिट्ठी लिखता है, कोई दूसरी कंपनी में जोड़ने के लिए करता है। सबका विजन अलग अलग होता है, कई तरह से लोग आते हैं। तो वो लोगों का देखने का क्या है नजरिया, वो हमें देखना है। जो अच्छा है वो हमें माइंड में जाने देना है देखने के बाद, और जो अच्छा नहीं वो माइंड से निकाल देना है। नहीं तो क्या है, अपना अनकॉन्शियस माइंड में चला जाएगा। वो माइंड भी 2 टाइप का है, कॉन्शियस अनकॉन्शियस। तो ये चीज हमें ध्यान में रखना है। जो चीज 2 है वो इसलिए रखा है कि अच्छे चीज रखो, बाकी की निकाल दो, डिलीट कर दो। क्लियर, तो हमें वो चीज समझना है। तीसरी बात है एनालिसिस करना है। अभी हम लोगों ने किसी लोगों को कंपनी के बारे में एनालिसिस किया, प्रोडक्ट के बारे में किया, सब कुछ कर दिया, हम ज्वाइंट हो गए, लोगों को जोड़ भी दिया, फिर भी बिजनेस नहीं बढ़ रहा है। मैं आप लोगों का दोष नहीं देता हूँ, मेरी भी टीम नहीं बढ़ रही थी, मेरा भी बिजनेस नहीं बढ़ रहा था। आप बोलेंगे यार आप इतना बड़ा लीडर है तो भी क्यों नहीं बढ़ रहे हैं, तो उसका भी रीजन हमने ढूंढ डाला कि लोगों के पास क्या क्या प्रॉब्लम है, वो मैंने ढूंढा अभी फील्ड में जाके। तो वो प्रॉब्लम हम एनालिसिस नहीं करेंगे, या हमारा प्रॉब्लम खुद का क्या है वो भी एनालिसिस नहीं करेंगे, तो हम लोग अच्छी तरह से बिजनेस नहीं कर पाएंगे। हम सोचते बहुत कुछ है, लेकिन वहां पहुंचने के लिए हमारे पास जो इंस्ट्रूमेंट चाहिए वो सब है कि नहीं। अभी मैं सोचता हूँ मुझे हिमालय जाना है, लेकिन हिमालय जाने के लिए रास्ते में क्या क्या चीज चाहिए। या तो मुझे शर्मा साहब के घर पे जाना है,
ट्रेन में जाना है, बस में जाना है, रास्ते में क्या क्या चीज लगेगी, ठंडी है, गर्मी है, बारिश है, वो सब इंक्वायरी करके जाएगा तो हमको तकलीफ कम आएगी। अगर उधर तक पहुंचने की अपनी औकात और हैसियत नहीं है, या तो हमारा दिमाग नहीं चलता है, या तो कुछ भी अंदर कमी कमी पड़ रही है कोई भी चीज की, तो उसको कंप्लीट करके 100% हथियार लेके पूरा सुशस्त्र होके जाइए। अधूरा हाफ हाफ डन इज ऑलवेज डेंजर। अधूरा ज्ञान होगा वो डेंजर होता है, तो वो अधूरा ज्ञान नहीं लेना है। फील्ड में जाओ तो पूरा ज्ञान लेके जाओ, नहीं तो वो डेंजर हो जाता है और आपकी जो इमेज बनने वाली है वो इमेज नहीं बनेगी। तो सबसे पहले वो सीख लो कि यहाँ कमांडो ट्रेनिंग में आया है, और ये जो शर्मा साहब ने बनाया वो बहुत बढ़िया बनाया है। मैं उनकी बहुत तारीफ करता हूँ, लोगों को भी बोलता हूँ, क्योंकि मेरे पास वक्त का कमी था, तो मैंने बोला चलो भाई शर्मा साहब कर रहे तो लोगों को तो सीखना है, अपना तो वही काम है। एक काम हो रहा है लोगों का, अच्छी बात है, बढ़िया है। तो आप लोगों को ये जो मौका मिला है, तो आप अपने आप को एनालिसिस कीजिए, आपके साथ जुड़े हुए उनका एनालिसिस कीजिए, आपकी अपलाइन का कीजिए, डाउनलाइन का कीजिए, फैमिली में एनालिसिस कीजिए, कहीं प्रॉब्लम होता है वो भी मैं डिस्कशन करने वाला हूँ अभी। ठीक है, तो अपने आप को एनालिसिस करना है, लोगों के साथ जुड़ा है उसका एनालिसिस करना है, ये चीज हमें समझना है। एनालिसिस नहीं करेगा तो आपका सक्सेस होने का चांसेस कम हो जाता है। चौथा है डिस्कस विद द क्लोज ग्रुप। अभी हमने सब तय कर लिया, फिर डिस्कस करना है। क्लोज ग्रुप बोलेगा तो हमारा फ्रेंड सर्कल है, फैमिली मेंबर है, आजू बाजू नेबर है, या तो जिसको हमें ट्रस्ट है, उन 5 जन को बैठ के हम डिस्कस करते हैं, भाई इसका प्लस पॉइंट क्या है, माइनस पॉइंट क्या है, हम कहाँ कहाँ अटक सकते हैं। तो हम लोग इधर बैठते हैं क्लासेस में या तो सीखने के लिए, तब हम एक दूसरे से आदान प्रदान करते हैं कोई नॉलेज का। सभी चीज सभी के पास नहीं होती है, तो वो आदान प्रदान करने से, एक दूसरे का व्यूज लेने से, डिस्कस करने से एक तय हो जाता है कि भाई हमको इस तरह से काम करना है ताकि हमको दिक्कत नहीं आए। और ये बिजनेस सभी का है, सबका साथ है, सबको एक ही डायरेक्शन में सोचना है। अलग अलग डायरेक्शन में सोच के काम नहीं होता है, वो मंजिल पे नहीं पहुंचेगा। एक ट्यूनिंग में चलना पड़ेगा। जैसे हारमोनियम में सारे गम पद निशा पूरा सुर रहता है, वैसे वो सुर में हम लोग चढ़ेंगे। जैसे कंपनी ने कुछ बोल दिया, कंपनी ने बोला तो वही चीज लीडर लोग करेंगे। लीडर लोग ने बोला, जो लोग अपना अचीवमेंट कर रहे हैं उन लोगों को पता है कि कैसे अचीव करने का, तो उन लोग अपने को कुछ गाइड करते हैं। उस हिसाब से हम डिस्कशन करते हैं, बैठते हैं, फिर नीचे पास ऑन करते हैं, फिर डिस्कशन करते हैं, फिर पास ऑन करते हैं, ऐसे डाउन लाइन तक जिसे कंज्यूमर तक जाता है। तो एक ही ट्यून में जाना चाहिए। कि प्रॉब्लम क्या होता है, कोई दूसरा, कोई सा एक से बजाता है, कोई सा दो से बताता है, काली एक, काली दो, काली तीन, चार, ऐसे कुछ अलग अलग म्यूजिक रहता है, वैसे अलग अलग म्यूजिक बजाएगा तो कुछ होगा नहीं। तो सभी को टीम में, जो अपनी अपनी टीम को लेके बैठता है तो एक ही टीम में चलना चाहिए, और वो क्लोज होके एक दूसरे के साथ ग्रुप में डिस्कशन करके कि आज मीटिंग में क्या चीज बताना है, उसकी इफेक्ट क्या होगी, उसका रिजल्ट क्या आएगा, वो सब अपने दिमाग में होना चाहिए। अगर आउटपुट नहीं आता है तो वो डिस्कशन करने का कोई मतलब नहीं है। और ऐसे लोग आ जाएंगे कि जो आप करना चाहते हैं उसको डिस्टर्ब कर देंगे। जैसे शर्मा साहब ने निकाल दिया कि जो करते नहीं है उसको निकाल दो, वो खाली डिस्टर्ब करेगा, कोई मतलब नहीं है, उसकी जिंदगी तो नहीं बनेगी, जो बनने वाली है उसको भी बिगड़ जाएगी। तो ऐसे लोगों के साथ बैठ के कोई मतलब भी नहीं है, अपना बिगाड़ देवे तो डिस्कस विद द एवरीबॉडी, डिस्कसिंग करना है, क्लोजअप एक दूसरे के साथ रहना है, एक दूसरे को अपनापन समझना है, फैमिली जैसा रिश्ता बनाना है। वो सब करेंगे तभी अपना अच्छा रिजल्ट आएगा। तो हमको डिस्कसिंग करना है, क्लोजिंग ग्रुप बनाना है, ऐसा तब जाके वो होगा। पांचवा है डूइंग। हमने ये सब तय तो कर लिया लेकिन हम एक्शन में ही नहीं लेंगे तो फिर फायदा क्या। हमने सब पढ़ तो लिया, फिर उसका यूज कैसे करने का, प्रैक्टिकल जब तक नहीं करते तो कोई मतलब नहीं है। जैसे अभी कोई भी प्रोडक्ट है तो बोलता है ना, यूज द प्रोडक्ट शेयर द प्रोडक्ट। अभी हम यूज नहीं करेंगे तो हम शेयर कैसे करेंगे। नॉलेज तो ले लिया कि भाई ऐसा लगाने का, ऐसा ब्रश करने का, सब चीज का नॉलेज लेने के बाद हम प्रैक्टिकल यूज नहीं करेंगे तब तक उसका कुछ मजा नहीं आएगा। किताबों में तो बहुत कुछ लिखा है। अभी मैंने बाइक लिया, बाइक में तो चौपड़ी दे दिया, बोला इसमें ये पार्ट है, वो है, गाड़ी में ये है, या तो स्कूल में ऐसा पढ़ाया जाएगा, इतना किताब दिया जाएगा। किताबों में तो बहुत कुछ लिखा है लेकिन प्रैक्टिकल नहीं करेगा। जैसे हम साइंस करते हैं तो साइंस में प्रैक्टिकल बताता है, आपने देखा होगा, प्रैक्टिकल सभी लोगों ने किया होगा स्कूल में। तो प्रैक्टिकल किया हुआ सभी चीज बराबर दिमाग में याद रह जाती है, और बिना प्रैक्टिकल का कुछ याद नहीं रहता है। तो ये चीज ध्यान में रखना है कि हमको प्रैक्टिकल करना पड़ेगा,
जैसे मैं फील्ड में जाके एक दिन टारगेट लिया था कि 10,000 का सेल करना है, मैंने प्रैक्टिकल करके देखा कि क्या क्या दिक्कतें आती है, फिर मैं किसी को बोल सकता हूँ। जब तक हमने नहीं किया, मुझे एक आदमी ने बोला कि भाई दिनेश भाई आपको तो बोलना है मंच से, आपको कहाँ पता चलेगा, फील्ड में जाएगा तो पता चलेगा। बोला ठीक है दोस्त भाई, मैं भी जाता हूँ, देखता हूँ क्या होता है। तो मैं भी गया, मैं तो रोड पे खड़े रह के भी बेचा है, मैं आपको फोटो भी डालूंगा टेबल लगा के, वो भी काम किया है। लोगों को ऐसा लगता है कि दिनेश भाई फील्ड से बोल रहा है या तो शर्मा साहब बोल रहा है, तो शर्मा साहब ने भी वो सब काम कर लिया है, ऐसे ही मंच पे नहीं आ गया है। तो डाउन वर्क करना पड़ता है, वो सब करेंगे नहीं तब तक आपका सक्सेस नहीं होगा, ये मैंने प्रैक्टिकल करके देखा। तो जब तक आप काम नहीं करेंगे दिल लगा के, अपना खुद का बिजनेस समझ के दोस्तों, तब तक अपने अंदर की आवाज नहीं सुनेंगे, दिल की आत्मा और माइंड में जब तक नहीं जाएगा, वो फीडिंग नहीं होगा बराबर कि नहीं भाई मैं जो कर रहा हूँ वो 1000% मगज में क्लियर है कि नहीं भाई कंपनी एकदम सही है, कंपनी का सीईओ सही है, कंपनी की प्रोडक्ट के बाद कंपनी का जो काम करने वाले स्टाफ है, कंपनी का जो माल सामान रखते हो गोडाउन सही है, डिलीवरी बराबर है, सब कुछ सही है। फिर फील्ड में काम करने वाले सही है, किसके साथ हमारा नहीं जमता है, कैसे क्या क्या प्रॉब्लम है, सब डिस्कशन सब करने के बाद एक कंक्लूजन पे आ गया कि भाई हमें ये काम करना है। मतलब फिर पीछे मुड़ के देखना नहीं है, फिर करके ही दिखाना है, देन यू आर ए विनर। जो जीतने वाला होता है ना, वो मैदान छोड़ के भाग नहीं जाता है, और जो भाग जाता है वो विनर नहीं बनता है। तो हमें पकड़ के रखना है जब तक हम विनर नहीं बनता है। और हमको भटकाने के लिए बहुत लोग आएंगे, पहले घर के लोग चालू कर देंगे, हस्बैंड वाइफ होगा तो उनका भी झगड़ा होगा, माँ बाप के साथ भी झगड़ा होगा, आजू बाजू वाले के साथ झगड़ा होगा, 4 जन को इकट्ठा भी करेगा, ये पागल हो गया इसको समझाओ। मेरे पीछे भी लोग पड़े थे, बोला ये 2 साल से बड़बड़ कर रहा है, पागल हो गया है, तो हमको पागल बनना पड़ेगा भाई, इसका दिमाग खराब हो गया। बोला 60 साल में बुद्धि हट गई है। मैं बोला बुद्धि 60 साल में आती है, अब तक तो तुमको नहीं आई। तो ये चीज समझना है, बोलने वाले बहुत कुछ बोलेंगे, पीछे तो बोलते रहे कुत्ते भौंकते, अपन भौंकने दो, हमको आगे जाना है। ये भौंकने वाले को भौंकने दो, जब आप पहुंच जाएंगे ना तभी वही लोग बोलेंगे यार हमको तो पता था यार, तुम तो बहुत बड़ा करने वाला था, बाद में बोलेंगे वो। तो हमको वो सोचना है कि जब तक प्रैक्टिकल नहीं करेगा तब तक हम सक्सेस नहीं होगा, तो हमें प्रैक्टिकल करना है। और छठा चीज है टीचिंग। टीचिंग बोलेगा तो क्या होता है, जैसे अभी ये 6 का 6 चीज GWA प्लेटफॉर्म पे हो रहा है। अभी आप देखिए टीचिंग बोलेगा तो क्या होता है, अभी जो मैं बोल रहा हूँ तो मैं क्या कर रहा हूँ, आप लोगों को समझा रहा हूँ, सिखा रहा हूँ। तो ये भी एक चीज यहाँ हो रहा है, हम लोग फील्ड में भी जा रहे हैं, ये भी सिखा रहा है, सब 6 का 6 चीज यहाँ सीखने को मिलता है, कोई भी चीज इसमें बाकी नहीं रहा है। अगर कमियां रह गई है तो हमारे अंदर है, हम दूसरे की कमियां देखते हैं लेकिन हमारे अंदर क्या है वो नहीं झांकते कि हमारे अंदर क्या कमियां हैं। पहले हमारी कमियां निकाल दो तो सामने वाले की दिखेगी नहीं, उसके बारे में भी मैं डिस्कशन करता हूँ। ठीक है, तो हमें ये 6 चीज हमें माइंड में एकदम फिट करना है। कौन सा 6 चीज आपको याद रह गया कि नहीं रह गया? अगर वो करने के लिए वो 6 का 6 चीज आप ध्यान में रखिए, मॉडलिंग, स्टडिंग, एनालिसिस, डिस्कसिंग विद द क्लोज ग्रुप, डूइंग एंड टीचिंग। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं तो पढ़ना कैसा चाहिए, तो जैसे पढ़ना है तो हमको एक सही ढंग से पढ़ना चाहिए। ये देखो इसमें दिखा है किस तरह से पढ़ता है, शांत वातावरण में। हमको कुछ काम करना है तो एक रूम में आराम से बैठो और फर्स्ट क्लास पढ़ो। फिर एक जॉन ग्रीनर करके था, वो ट्रेनर बहुत जबरदस्त है, उसकी किताब भी है, वो आप पढ़ लीजिए तो आपको बहुत मजा आएगा। और ग्रुप डिस्कशन कैसे करने का, वो ऐसे ग्रुप में बैठ के डिस्कशन करना पड़ता है। आपने मेरा फोटो देखा होगा, मैंने गुजरात में जाके मीटिंग की, ऐसा कुर्सी डाल के ग्रुप डिस्कशन भी किया था मीटिंग करने के बाद। ठीक है, और अभी अपने को जो प्रैक्टिकल करना है वो प्रैक्टिकल भी दिखाया आपको कि प्रैक्टिकल कैसे करता है। ठीक है, तो इस तरह से हमको काम करना है। ये 6 चीज हमें समझना है, जब तक ये 6 चीज हमारे दिमाग में नहीं आएगा तो हम लोग कुछ काम नहीं कर पाएंगे। अभी हमें करना कैसे है, तो हमें वो देखना है कि किस तरह से हमें आगे काम करना है। ये जब तक हमारे दिमाग में नहीं आएगा कि हमें काम कैसे करना है, जब तक हमारे दिमाग में नहीं आएगा कि हमें काम कैसे करना है, अभी आगे ये 6 चीज तो हमने समझ लिया, प्रैक्टिकल समझ लिया, टीचिंग समझ लिया, कैसे समझाना, ये सब तो इधर ट्रेनिंग मिल जाएगा। अभी काम कैसे करने का प्रैक्टिकल, और रिजल्ट कैसे लाने का। तो कई लोग बोलते हैं हमारा ज्वाइनिंग नहीं होता है, आगे बिजनेस नहीं बढ़ता है, पीवी नहीं आता है। तो अभी मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि
मुझे भी पहले लगता था कि इसमें बहुत टाइम जाएगा, लेकिन ये प्रैक्टिकल करने के बाद, गुजरात जाने के बाद समझ में आया, वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। अभी देखो, कई लोग क्या बोलते हैं कि एमएलएम बिजनेस है, 2 आदमी जोड़ने का बिजनेस है। ये सब लोग बार बार जो बहाना बताते हैं वो तो कॉमन है ही आप लोगों के पास, हमारे पास। लेकिन यहाँ क्या होता है कि ये यूएलएम प्लान है, तो लोगों को यूएलएम प्लान क्या है वही समझ में नहीं आता है। बोला यूएलएम क्या होता है, आधे लोगों को वही समझ में नहीं आता है। यहाँ जो बैठे हैं उसको मैं समझाता हूँ यूएलएम प्लान में क्या होता है। पहले जो स्टार्टिंग में आया ना उसको मेहनत लगता है। जैसे एक इंसान एक गांव छोड़ के दूसरा गांव में सेटल होने को जाता है तो उसको तकलीफ होता है कि नहीं होता है। जैसे कंपनी इंडिया में आई तो कंपनी को भी तकलीफ हुआ, कोरोना का हुआ कि नहीं हुआ, तो उनको तकलीफ झेलना पड़ा, हमको भी तकलीफ झेलना पड़ा। तो तकलीफें आएगी, वो झेल के जो पहले आदमी आता है उसको तकलीफ होता है। जैसे शर्मा साहब गांव छोड़ के कोई सिटी में आया होगा तो उसको दिक्कतें बहुत आई होगी। जैसे मैं गांव छोड़ के बम्बई आया तो मुझे भी बहुत दिक्कत आई, लेकिन उसके बाद किसी को तकलीफ नहीं आती है। तो एक पूरा जिंदगी का रफ्तार बदलने का एक कोर्स है ये पूरा, एटॉमिक कंपनी। और ऐसा कंपनी मैंने आज तक नहीं देखा है। मैंने बहुत कुछ स्टडी किया है, 1 महीने से तो बहुत डीप में स्टडी किया। और ऐसा कंपनी में आपको दावे के साथ बोलता हूँ मिलेगा नहीं। अगर छोड़ने का गलती किया तो बोलता है ना, एक मूर्ख नहीं, हजारों मूर्ख से जैसा तुम्हारा दिमाग हो गया समझूंगा मैं। ऐसा कंपनी है। स्टार्टिंग में मेहनत करना है। मान लीजिए कि हमने एक साइड में 10-10 हजार पीवी 30 आदमी का करना है, तो लोग क्या समझते हैं कि भाई हमने 30 आदमी का बिजनेस डाला लेफ्ट में, 30 राइट में। तो बिजनेस आपने नहीं डाला है, वो तो कस्टमर है। हमें पहले 60 कस्टमर बनाना है। और हम लोग क्या समझते हैं कि भाई ये साइड में बिजनेस डाला, इस साइड में। तो हर जगह पे कंपनी में ऐसा रहता ही है कि हर महीने में खरीदने का मिनिमम रहता ही है। तो यहाँ अपने को खरीदने का कोई बाइंडिंग नहीं है, तो कंपनी का टर्नओवर कहाँ से होगा। तो वो कस्टमर बेस्ड बिजनेस है। तो पहला 30 हमने बनाया, वो मेहनत लगा। दूसरी साइड में 30 बनाए लेफ्ट राइट मैचिंग करने के लिए। बाद में 31 पे जो नंबर आता है तो 29 वाले के लिए तो 30 हो गया कि नहीं हो गया, उसको तो एक ही लाना है। समझ में आया, फिर आसान हो जाता है। तो पहला 60 कस्टमर बनाना, जैसे बोलता है ना ग्रेजुएट बनने के लिए तकलीफ होता है, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, फिर गाड़ी बराबर हो जाती है, लाइन पे आ जाती है उसकी। तो एक सेट 1 to 10 सीखने का, फिर बाद में तो नंबरिंग का गेम होता है। तो एक बार 60 कस्टमर बनाना है, वो आपने सीख लिया। और दूसरा मैं एक सीख लिया, एक एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के साथ मेरा डिस्कशन हुआ। बोलता है दिनेश भाई, इसमें सबसे बड़ा गेम क्या है मालूम है। बोलता है सबको एक ही चीज सिखा दो। बोलता है 25 लाख पीवी का माल बेचना है या आप किसी को कस्टमर बना दो। कंपनी ने 25 लाख इसलिए रखा है, 25 लाख पीवी का, उसमें 5 लाख रुपये का सामान बेचना है। अगर सबने वही काम कर दिया, पीवी हुआ कि नहीं छोड़ दो, तुम्हारा 25 लाख पीवी करना है, वही एक दिमाग में बिठा दो लोगों को। बोलता है तो 25 लाख पीवी के लिए बिजनेस करते जाएगा, कस्टमर बनाते जाएगा, हर आदमी वही काम करेगा। तो आपके नीचे जो इंसान जुड़ा हुआ है ना, वो आपका मैचिंग अपने आप हो जाएगा। और सेल्स मास्टर, डायमंड मास्टर जो भी बनना है वो आसान हो जाएगा। क्योंकि अभी मान लीजिए कि मेरे नीचे टीम वाला काम करता है कि नहीं करता है, 2 जन को मैंने जोड़ दिया, उन लोगों को मैंने बेचने का सिखा दिया कि 25 लाख पीवी तू कर ले, 25 लाख पीवी वो कर ले, तो मैं तो सेल्स मास्टर बन गया। और मैंने जो 25 लाख पीवी बनाया वो भी तो कस्टमर ही थे, उनके पास भी कस्टमर थे, ये भी कस्टमर थे। फिर उसमें से ही चलने का चालू हो जाएगा, वहां से ही आपको टीम बनने की चालू हो जाएगी, वही कस्टमर आपका डिस्ट्रीब्यूटर बन जाएगा। और हम लोगों ने क्या किया, सबको जोड़ तो दिया, लेकिन वो ना तो कस्टमर बना ना डिस्ट्रीब्यूटर बना। सबसे बड़ी गलती कर दिया है हम लोगों ने। खाली पैन कार्ड लाओ, आधार कार्ड लाओ, जोड़ दिया। हाँ भाई, आ बेल मुझे मार, आ बेल मुझे मार, आ बेल मुझे मार, बेलों का जमाना वो झमेला हो गया, तबेला हो गया। उसमें एक बेल भी आ गया, गधा भी आ गया, घोड़ा भी आ गया, कुछ भी आ गया, जो आया लाओ लाओ लाओ। उसमें रोड छाप भी आ गया, भिखारी भी आ गया, बंगला वाला भी आ गया, अनपढ़ आ गया, पढ़ेला आ गया, समझा नहीं समझा सब कुछ आ गया। तो कोई मतलब नहीं रहा। बोला आपने तबेला बना दिया, 5,000 है, वो 5,000 का तबेला है। अभी उसमें से देखो गाय कितनी है, भैंसे कितनी है, सबको अलग अलग करो बोलता है। तो तबेला में से उसमें से निकालो कि कौन सही है, फिर काम करो उसके पर। नहीं तो क्या होगा, तुम्हारा टाइम वेस्टेज होगा। या तो नई तरह से 2 आदमी नया रिक्रूट करो, पहले से तैयार करो, उसमें जल्दी जाएगा। नहीं होगा तो वो काम करो। बोलते बाकी उसके पीछे टाइम बर्बाद मत करो, ये उम्र में टाइम करना है तो लोगों को वही बोलो 25 लाख पीवी करना है, आपका स्पीड पकड़ेगा। बोलता है 5 लाख का माल बेचने का सिखा दो, और आप तो सेल्स में मास्टर है। बोला बोला वही सबको सिखा दो सेलिंग करने का। 25 लाख
पीवी करना है, 5 लाख का माल सामान बेचने का है, बात खत्म। और उससे क्या होगा कि उसने सामान खरीदा होगा, वो पैसा उसके पास होगा, थोड़ी कैपेसिटी होगी, 1-2 लाख रुपए का सामान लेगा तो उसके पास जो आएगा कस्टमर, या तो कोई भी जोड़ने के लिए आएगा तो वो ऑन द स्पॉट माल भी दे पाएगा। क्योंकि ये जरूरी क्यों है कि हर जगह पे अपनी दुकान नहीं है एटॉमिक की, कि बाजार में जाके मिल जाए ऑन द स्पॉट। और अभी इंडिया में प्रॉब्लम क्या है कि लोगों को इतना पता नहीं है कि ऑनलाइन कैसे खरीदने का। आधे लोगों के पास को वो तकलीफ है, वो सीखने को तैयार नहीं है, बोलता है वो झमेले में क्यों पड़े, जाने दे यार, अपने पास इतना टाइम नहीं है, वो सीखने को तैयार नहीं होता है। लेकिन जिस दिन आपका वाउचर बनेगा ना, 25 लाख इधर 25 लाख इधर, जब सेल्स मास्टर बन गया, 1.5 लाख 2 लाख दिखेगा, फिर आपका पावर, मनी पावर बढ़ेगा, ब्रेन पावर भी बढ़ गया होगा, आजू बाजू का जो है वो लोगों की इनकम होगी, तो आपका एक फोर्स बढ़ता है। जब फोर्स होता है ना, तो नहीं सीखने वाला भी सीखने को आ जाता है। एक बार नाम हो जाता है फिर बोलने की जरूरत नहीं है। समझो शर्मा साहब का कंप्यूटर क्लास फेमस हो गया, कि शर्मा साहब 2 साल से कड़ी मेहनत कर रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं, लेकिन वो शर्मा साहब का जब ये GWA चलने लगा 2 साल के बाद, बोला शर्मा साहब तो बहुत पैसा छाप रहे हैं। अरे भाई, आगे कितना जखमारी किया वो तो शर्मा साहब जानते हैं। रात भर सोया नहीं, कितना मेहनत किया, दिनेश सर ने कितना मेहनत किया, वो तो देखने को नहीं आएगा कि भाई यहाँ आप लोग जो आए हैं उन्होंने कितना मेहनत किया। आपके पास जैकवार गाड़ी आ जाएगी 1 करोड़ की, तो लोग देखने को आएगा, यार मेरे को एक बार बिठाने का यार, नहीं तो ड्राइवर में भी रखने का, ऐसा भी बोलने वाले आएंगे। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे ऐसे कलाकार लोग मिलेंगे, तो हमें वो सोचना है कि हमें किस तरह से काम करना है दोस्तों। तो दिमाग को ठंडा रखना है, ठीक है, दिमाग ठंडा, पाँव गरम और पेट नरम। यानी बाहर घूमते हैं तो फालतू खाने का नहीं तो बीमार हो जाएगा तो अपने को भारी पड़ेगा। तो पेट नरम रखना है। शर्मा साहब ने बोला हमारे उधर मिष्टान बहुत अच्छा मिलता है, या तो इंदिरा मैम ने बोल दिया कि मिष्टी खाबो, तो मैंने उधर जाके गुलाब जामुन या कुछ खा लिया, तो हो गया मेरा कल्याण। तो पेट को नरम रखने का है, दिमाग को वर्किंग में रखने का है, और पाँव गर्म रखना है, दिमाग ठंडा। शर्मा साहब ने कुछ बोल दिया, सुन लेने का एक कान से, अच्छा लगा उतना जाने देने का, दूसरा बाहर निकाल देने का। खोपड़ी अपनी गर्म नहीं करने का, खोपड़ी एकदम ठंडा बर्फ जैसा रखने का, आइस, नहीं तो टेंशन हो जाएगा। ये बिजनेस ऐसा है, और ये डुप्लीकेशन का बिजनेस है। एक गलती किया वो भी डुप्लीकेट हो जाएगा, फिर वो हजारों गलतियां हो जाएगी, तो हमको वो झमेला उठाना भारी पड़ेगा। जैसा मैं एक आपको एग्जांपल देता हूँ कि गांव में एक आदमी ने, सोसाइटी में एक आदमी ने कचरा डाला और किसी ने नहीं उठाया, तो बाहर का आदमी दूसरा आके दूसरा कचरा डाल के जाएगा, फिर वो क्या बन जाएगा, कचरे का ढेरा बन जाएगा उधर। और फिर उसको उठाने का बोला हो तो बोला उकड़ा हो गया, बास आ रहा है, बदबू आ रहा है, बीमार हो रहा है, फिर हजारों रोग आ जाएगा, फिर वो हटाने का तकलीफ होगा। तो जहां सड़ गया वहीं काट डालो, खत्म। पहला डाला उधर ही उसको बोल भाई तू यहाँ से भाग, रवाना हो जा, तू नहीं तो हमेरा इधर सड़ा पैदा करेगा। ये काम पहले अभी शर्मा साहब ने कर दिया, मुझे बहुत बढ़िया लगा। क्लियर सर? तो आप किसी लोगों को बुरा लगे तो लगने दो, अपने को वो टेंशन नहीं लेना, अपना दिमाग ठंडा रखने का। लोगों को जो बोलना है, लोगों का काम है बोलने का। लोगों का सुनेगा तो हमको पागल बनेगा, बोलता है लोग क्या कहेंगे। अरे लोग क्या कहेंगे उसमें तो तुम्हारा जिंदगी बर्बाद हो जाएगा, लोगों का सुनेगा तो। तुम्हारा विजन क्लियर है, तुम्हारा गोल क्लियर है, तुम्हारा डेस्टिनेशन क्लियर है। आपने एक बार तय कर लिया, जब तक मंजिल पे नहीं पहुंचेगा तब तक छोड़ूंगा नहीं, ये हौसला होना चाहिए। लेके ही रहूंगा, करके दिखाऊंगा, डटे रहूंगा। मेरी मौत हो जाएगी लेकिन मैं लेके रहूंगा, मर गया तो वापस जन्म लेके आऊंगा, वही वापस करूंगा और करके दिखाऊंगा। वो हौसला होना चाहिए, तब जाके आप एटॉमी में सक्सेस होगा। और एक ही चीज पकड़ के रखो, नहीं तो भटकाने वाले बहुत आएंगे। मेरे को रोज 2-4 कंपनी आते हैं। अभी ये कोई कंपनी आए राजस्थान से, वो क्या बोलता है, बोला दिनेश भाई 2,500 रुपया डालना है। मैं बोला क्यों डालू भाई, मेरा धंधे में डालू तेरा धंधे में डालू? बोला इधर ऐसा मल्टीप्लाई होता है, जल्दी पैसा आएगा। मैं बोला जल्दी जल्दी पैसा लेने में बहुत बर्बादी कर दी है, अभी मुझे नहीं करना है भाई, मैं उसमें से सीख गया, अभी नहीं सीखना है मुझे। तू सीख ले, तेरा अनुभव करना है तो कर ले। ये दुनिया जो बोलती है किसी के अनुभव में से, उसमें से हम नहीं सीखा तो मेरा नाम मूर्ख में गिना जाएगा। अभी हम बच्चों को बताए भाई ये बर्तन गर्म है, चूल्हे पे रखा हुआ, गैस पे रखा हुआ, उसको सांसी से पकड़। अगर हम बिना सांसी या तो चिपिया पकड़ते हैं तो अपना हाथ जलेगा, स्त्री को टच करेगा तो हाथ जलेगा। शर्मा साहब ने बताया था भाई ऐसा मत करो तो भी जलेगा, फिर भी हमने हाथ लगा दिया, फिर बोलेगा यार हम तो जल गया। अरे भाई तेरे को कमांडो में सिखाया तो तू क्या कर रहा था?
कभी गाना सुन रहा था, डांस कर रहा था, ध्यान नहीं था, तो फिर गलती तेरा है, सुना नहीं तो। दिनेश भाई ने लेक्चर किया, नहीं सुना, फिर आगे कितने लोग लेक्चर देके गए, वो नहीं सुना, उसमें से कुछ सीखा नहीं, ना नोट्स बनाया, ना कोई लिस्ट बनाया। फिर हमको टीचिंग करना है तो क्या टीचिंग करेंगे? आप अभी स्टूडेंट है, कल आपको टीचर बनना है, यहाँ तो रोल बदली होता है। तो ये चीज हमें ध्यान में रखना है दोस्तों। टाइम की पाबंदी है, मैं ज्यादा कुछ बोलना नहीं चाहता हूँ, लेकिन एक आपको एक चीज, दो चीज बता देता हूँ और, कि ये जो चीज है, तो दूसरा क्या प्रॉब्लम आता है, फैमिली में कई लोगों का प्रॉब्लम आता है। तो क्या होता है, फैमिली है, बिजनेस है, जो भी है, कि एक दूसरे का ट्यूनिंग नहीं जमता है। मान लीजिए कि मैं और शर्मा साहब है, दूसरे का एग्जांपल क्यों नहीं देता, क्योंकि हमारा और शर्मा साहब का ट्यूनिंग है, हमको कोई बुरा नहीं लगता है। शर्मा साहब ने मुझे कुछ बोल दिया, या तो मैंने उनको कुछ बोला, और मैं माइंड में ठान लूँ मेरे मेरे दिमाग के हिसाब से कि यार ये तो गलत बोल रहा है, ऐसा कर रहा है, अरे भाई उसके साथ डिस्कशन करके क्लियर कर देना। मन में कचरा रख के क्यों करता है भाई, उसका क्लियर कर दे भाई ऐसा नहीं है ऐसा, तो वो समाधान हो जाएगा। या तो वो करते टाइम आप बोलो, अगर किसी के साथ कुछ बुरा हो गया तो मैं बोलता हूँ भगवान उसको सद्बुद्धि दे, उसको सद विचार दे, क्योंकि मुझे उसके साथ काम करना है। मान लीजिए कोई अपलाइन खराब है, कोई डाउनलाइन खराब है, अपना और उसका तालमेल नहीं होता है कई चीज़ों में, तो बोलने का भाई तू मेरे मेरे को इसका तकलीफ है, तो वो मेरे साथ लेके नहीं आए ये चीज़, और न मैं उनके साथ लेके जाऊँ, और हमेरा गाड़ी बराबर चले। तो भगवान को वो प्रार्थना करो कि जो चीज़ उसमें नहीं है वो उसको दिया जाए, और उसके सामने मत बोलो, किसी के सामने भी मत बोलो, किसी की बुराई किसी के सामने, उसके सामने मत बोलो। हम प्रार्थना करो, दुआ करें। मान लीजिए कि मैंने शर्मा साहब को पैसा दिया है, तो शर्मा साहब ने मुझे दिया, बोला लो दिनेश भाई ₹1,00,000, अभी मैं टाइम पे वापस नहीं दिया, तो शर्मा साहब बोलेगा मैं रिवॉल्वर लेकर आता हूँ दिनेश भाई तुमको उड़ा देता हूँ, तो क्या होगा, झगड़ा होगा। लेकिन शर्मा साहब बोलेगा कि दिनेश भाई आपको क्या तकलीफ है, लो मैं और ₹1,00,000 देता हूँ, तुम और धंधा करो, खड़े हो जाओ, मुझे थोड़ा थोड़ा करके दे दो, और भगवान को दुआ करो कि भाई तू सबका पैसा चुका, तू बहुत बड़ा पैसा वाला बन, एक प्रार्थना करो, दुआ करो, वो दुआ काम करती है। झगड़ने से तो कुछ होगा ही नहीं, है वो भी चला जाएगा, उससे तो उसको खड़ा करो, फिर आगे के टाइम में वो इतना काम लगेगा आप सोच नहीं पाएंगे। और ऐसे मैंने देखा है कि किसी को खड़ा करने में वो फिर आदमी जो काम करता है आपके साथ, तो यहाँ क्या है, अपनी डाउनलाइन वाले को खड़ा करना है। हम किसी की डाउनलाइन है, हमारे नीचे और भी डाउनलाइन है, तो हमको एक दूसरे को कंधे से कंधा मिला के डाउनलाइन को ऊपर लेके जाना है, तब जाके हमारा पहाड़ बनेगा एक बहुत बड़ा, और हमारा मकसद जो है वो पूरा होगा दोस्तों। तो इतना चीज ध्यान में रखना है, ये GWA प्लेटफॉर्म जो है, या तो जो भी जूम मीटिंग चलता है, उसका मकसद वही है, लर्निंग प्रोसेस और एक्शन प्रोसेस। ये चीज हमें ध्यान में रखना है, जब तक एक्शन नहीं लेगा तब तक उसका रिजल्ट आएगा नहीं दोस्तों। थैंक यू, आपने मुझे सुना, धन्यवाद आप लोगों का। आप लोगों को मेरी एक ही दुआ है कि सभी लोग एक दूसरे से कंधा मिला के यहाँ टिके। लंबी रेस का घोड़ा है, और सबसे ज्यादा पैसा इधर मिलेगा। हम लोग वो भी रिसर्च कर रहे हैं, बहुत काफी किताबें मैं लाके पढ़ रहा हूँ, काफी से मेरे से जितना बन सकेगा उतना देने की कोशिश करूंगा। लेकिन सबसे सबसे ज्यादा मेहनत कर रहा है अभी अभी तो शर्मा साहब कर रहा है, रात को 2-2 बजे तक जागते मैं देखता हूँ, 1-1 बजे तक उसका मोबाइल चालू रहता है, कभी लैपटॉप चालू रहता है। मैं अंदर जाके देखता हूँ कि उनका चालू है क्या है, मैं देखता हूँ, तो 1-1 बजे तक, 12-12 बजे तक सोया नहीं होता है, तो वो मेहनत कर रहा है। तो आप लोगों को भी उसी तरह से मेहनत करना पड़ेगा दोस्तों। एक इंसान मेहनत करके हमको तैयार कर रहा है तो उसको सैल्यूट करना चाहिए। लेकिन हम लोग क्या सोचते हैं, अरे शर्मा साहब को तो बोलना है, दिनेश भाई को बोलना है, ऐसा नहीं है भाई, वर्क करना पड़ेगा, एक्शन में लेना पड़ेगा। शर्मा साहब ने सिखाया, फिर हम नहीं सीखेंगे, प्रैक्टिकल नहीं करेंगे तो कुछ नहीं आएगा दोस्तों। तो प्रैक्टिकल बन जाओ और फील्ड में उतर जाओ, और 25 लाख पीवी खुद का करना है, वो बेचने का बाबू बन जाओ। फास्ट जाना है तो आप जो करेंगे वही नीचे वाला करेंगे, वो डुप्लीकेशन होगा। ये हम लोगों ने 4 चार्टर्ड अकाउंटेंट बैठ के तय किया है, तो ये बहुत अच्छा फंडा है, मजा आएगा काम करने का। फिर कैसे करने का वो भी बताता हूँ आगे नेक्स्ट सेशन में, मैं कर लेता हूँ फिर बाद में बताऊंगा। ठीक है, डन सभी लोगों को। थैंक यू सो थैंक मच यू। दिनेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आपने बहुत सारी चीजों को आज खंगाला, और गहराई से ये जो आपने 6 पॉइंट बताए, ये बहुत ही काम में आने वाले पॉइंट हैं। हर उस डायरेक्ट सेलर के इम्प्लीमेंट करने वाले पॉइंट हैं। हम सभी को उनका अनुकरण करना है, उनको फॉलो करना है,
और उन्हीं के बेस पे रह के हम सभी को काम करना है। तो देखिए साथियों, भीड़ कहीं कम नहीं है। अगर डायरेक्ट सेलिंग की बात करेंगे तो वहां भी भीड़ की कमी नहीं है। अगर आप अपने बिना व्हीकल के कहीं भी यात्रा करेंगे तो आप देखेंगे कि आज की डेट में कोरोना पीरियड में भी मैंने लोगों को बस की छतों पे बैठे हुए देखा है। ओके, जहां आप कोरोना कह सकते हैं कि उसके जो रूल्स हैं, गाइडलाइंस हैं, उनको फॉलो करना तो दूर, इतनी भीड़ें हैं बसों में, ट्रेनों में, कि वहां भी लोगों को बस की छतों पर बैठना पड़ रहा है। अब आपकी गिनती कहाँ है? सबसे पहले दोस्तों हमें ये डिसाइड करना है कि अगर डायरेक्ट सेलिंग की भी भीड़ में है तो क्या आपकी कहीं काउंटिंग है? आप ये देखें कि आप कौन से नंबर पे आते हैं। क्या उस भीड़ में आपकी कहीं पहचान है? जिस 750 व्यक्ति को करोड़ की भी भीड़ है जिस शर्मा व्यक्ति साहब। को भी दोस्तों कहीं भी अपनी पहचान बनानी है तो उस व्यक्ति को वो करना पड़ेगा जो भीड़ नहीं कर रही। तो उसके पास उसका अपना एक पर्टिकुलर स्थान होगा, उसकी अपनी एक आइडेंटिटी होगी। ओके, जब एक बारात जाती है, जब शादी समारोह होता है, तो केवल एक ही व्यक्ति ऐसा होता है जो अनोखा होता है, जिसे कहते हैं दूल्हा और दुल्हन। और दूल्हे को पहचानने के लिए उसके सर पे पगड़ी बांधी जाती है साथ। बाकी के आपने देखा होगा कि जितने भी उस पार्टी में जो शादी विवाह फंक्शन में हर लोग एक से एक महंगा कपड़ा, एक से एक महंगी गाड़ी, एक से एक सेलिब्रिटी के फॉर्म में लोग प्रेजेंट देते हैं, लेकिन किसी के भी सिर पे वो पगड़ी और कलंगी नहीं होती है जो एक दूल्हे के पर होती है। इसीलिए उस व्यक्ति की अपनी एक अलग पहचान होती है। तो साथियों, ऐसे मान लीजिए कि इस डायरेक्ट सेलिंग की भीड़ में, इस एटॉमी के दसियों लाख लोगों की भीड़ में अगर आपको चमकना है तो आपको वो करना पड़ेगा जो भीड़ नहीं कर रही। ऐसे माने। अब कितने लोग वो तैयार करने के लिए, वो काम करने के लिए तैयार हैं जो भीड़ नहीं कर रही है? रेज योर हैंड, रेज योर हैंड के कितने लोग वो काम करने के लिए तैयार हैं जो भीड़ नहीं कर रही है? भीड़ में रहना है तो भीड़ को अनुकरण करना पड़ेगा, भीड़ में रहना है तो भीड़ को फॉलो करना पड़ेगा, और लीडर बनना है तो लीडर को फॉलो करना पड़ेगा। ऐसे माने आप। और जो व्यक्ति लीडर बनना चाहता है, वास्तव में लीडर बनना चाहता है, तो उसको आना पड़ेगा ब्लैक कमांडो ट्रेनिंग में। ऐसे माने आप। और ये हमारे जितने भी लोग गवाह हैं जो ब्लैक कमांडो ट्रेनिंग के जो ब्लैक कमांडोज हैं, उनको ये एहसास होता है कि वहां पर वो बताया जाता है जो कहीं बताया ही नहीं जाता। वो इस बात के गवाह हैं, वो एविडेंस। तो देखिए, वही करना है, मैं फिर भी वही बात कह रहा हूं कि वही करना है जो सारे लोग नहीं कर रहे। हम होता क्या है, हम लेफ्ट के और राइट के लोगों को केवल विजिट करते हैं। उसका बिजनेस कितना जा रहा है, उसकी मैचिंग कितनी जा रही है, उसकी पीवी कितनी जा रही है। हम भीड़ को देखते हैं, हम भीड़ को देखते हैं। क्या मेरे क्रॉस लाइक की मैचिंग हो गई क्या नहीं हो गई, उसकी इतनी पीवी पड़ गई या नहीं पड़ गई, उसकी कोई ज्वाइनिंग आ गई या नहीं आ गई। हम भीड़ वाले कामों को तलाशते हैं और उससे कंपैरिजन करके केवल हम सेटिस्फाइड होते हैं कि उससे मैं काफी बेटर हूं, और उससे संतुष्ट होके हम अपने काम को एवरेज गति पर ले आते हैं। वही वाली बात कि जैसे खरगोश और कछुआ वाली दौड़ वाला एग्जाम्पल, कि वो तो काफी पीछे है, मैं सो जाता हूं, मैं रेस्ट कर लेता हूं। आपको अगर फॉलो करना है तो आप इंपीरियल मास्टर को फॉलो करिए जो हिंदुस्तान में नहीं है। अब ये बात आपके दिमाग से उतरेगी नहीं, मैं अगर सही बात बताऊं।
मैं तो हम तो सोचते कि RM शर्मा को फॉलो करना, बिल्कुल कभी फॉलो नहीं करना, ठीक है ना। हम तो सोच रहे थे कि दिनेश सर को फॉलो करना, कभी फॉलो ही नहीं करना। आपको वो फॉलो, उसको फॉलो करना है जो आखिरी मंजिल पर बैठा हुआ है। अब कितने लोगों ने, यहां पर कितने लोग हैं, मुझे नहीं लगता है कि कोई भी लोग ऐसा होगा जो इंपीरियल मास्टर के किसी के उसने वीडियो भी देखे हो, वो कहीं का भी रहा हो। आज की डेट में सोशल मीडिया में बहुत सारे इंपीरियल मास्टर के वीडियोस अवेलेबल हैं जो इंग्लिश में है, लेकिन टाइम का है। बनना क्या है? इंपीरियल मास्टर। बनना क्या है? इंपीरियल मास्टर। और देख किसको रहे हैं? पड़ोसी को। अच्छा, उसकी बैच हुई है नहीं हुई? आपको वो देखना पड़ेगा जिस पद पे वो है, आपको वो सोचना पड़ेगा जिस पद पर वो है। जैसा बनना चाहते हैं, अगर आपको ताजमहल पहुंचना है तो ताजमहल का सपना रात को देखना पड़ेगा। ओके, न सपने में ये देख रहे हैं कि मेरी मम्मी उठी है या नहीं उठी है, मेरे पापा उठे हैं या नहीं उठे हैं, मेरी वाइफ उठी है अभी या नहीं उठी रही है। सपने में वो नहीं देखना है। सपने में आपको ताजमहल देखना है, जो सुबह जल्दी जगने के लिए आपको मजबूर करे कि मुझे ताजमहल देखने जाना है। ओके, मुझे मसूरी जाना है, मुझे गोवा जाना है, मुझे किसी तीर्थ स्थान पर जाना है। कहने का मतलब है आपको अपनी मंजिल को सपने में देखना पड़ेगा, और उसी मंजिल को बोलते हैं गोल। आपको इंपीरियल मास्टर अगर आपको जाना है सभी को, तो लुक्स लाइक ए इंपीरियल मास्टर, टॉक लाइक ए इंपीरियल मास्टर, बिहेव लाइक ए इंपीरियल मास्टर, ओके, सिट लाइक ए इंपीरियल मास्टर, वॉक लाइक ए इंपीरियल मास्टर, टॉक लाइक ए इंपीरियल मास्टर। साला इंपीरियल मास्टर होता क्या भला है? जो बन गया है उसको आप देखें कि ये होता क्या भला है। अब पूरा हिंदुस्तान चिल्ला रहा है इंपीरियल मास्टर, इंपीरियल मास्टर, इंपीरियल मास्टर, और इंपीरियल मास्टर का अभी कोई एक गुड डेवलप नहीं कर रहा। एक एक इंपीरियल मास्टर के अंदर क्या इंटीग्रिटी होती है, उसको कोई डेवलप नहीं कर रहा। और इंटीग्रिटी का मतलब होता है अखंडता। एक व्यक्ति ने इंपीरियल मास्टर बनने के लिए एटॉमी को 12 साल दिए, आप लोग 12 महीने देने के लिए तैयार नहीं है, तो आप इंपीरियल कैसे मास्टर बनेंगे? क्योंकि आपके दिमाग में कहीं क्रिप्टो आता है, कहीं आपका शेयर मार्केट आता है, कहीं आपका पता नहीं क्या क्या आता है। मुझे को तो याद ही नहीं है, क्योंकि मेरे में तो आता ही नहीं है। ओके ना, मैं तो स्क्रीन पर दिख जाता है या किसी का फोन आ जाता है, तब मेरे को याद आता है कि ये भी चल रहा है दुनिया में। तो अगर आपके दिमाग में बार बार चीजें आ रही हैं, तो इंपीरियल मास्टर को देखो कि उसने 12 साल इस इंडस्ट्री को दिए, इसीलिए वो आज इंपीरियल मास्टर है। क्या आप 12 महीने दे सकते हैं? क्या आप 12 साल दे सकते हैं? क्या आप अगले 5 साल दे सकते हैं? जिस समय 2009 में एटॉमी स्टार्ट हुआ था, उस समय जूम नहीं था साथी, ऐसे माने आप। इस समय नेटवर्क की इतनी स्ट्रेंथ नहीं थी। आप 2009 में आप सिम चलाते होंगे, आपके पास इतने बढ़िया क्वालिटी के मोबाइल नहीं थे, सोशल मीडिया का इतना ये कह सकते हैं आवो हवा नहीं थी, सारी चीजें इतनी टिपिकल होती थी साथियों कि किसी आदमी से मिलने के लिए एक व्यक्ति पूरा दिन खराब कर देता। और आज की डेट में यह है कि मैं बैठे बैठे और कम से कम 2 4 6 सेशन लेता हूं अपनी डेली टेबल पर बैठ। मतलब ये समझ लो कि मैं दुनिया में कितने लोगों से भी कनेक्ट कर लेता हूँ आज की डेट में। मुझे कहीं भी मोटरसाइकिल ले जाके दौड़ने की कहीं जरूरत नहीं पड़ती अब मुझे। लेकिन 2009 में हम एमबी का नेटवर्क बनाते थे तो पूरे दिन हमें कह सकते हैं कि गायब रहना पड़ता था, पेट्रोलिंग फूकनी पड़ती थी। और एक हमने 3 साल के अंदर एक गाड़ी मतलब घिस दी, ऐसे कह सकते हैं, घिस के बेच दी। और उसके बेचने के बाद साथियों क्या हुआ कि हम पूरे 3 साल के अंदर 250 लोगों की टीम बना पाए। ओके, और आज हमने एटॉमी के लिए 100 लीटर भी पेट्रोल खर्च नहीं किया। और टीम में लोग अनकाउंटेबल हैं।
तो ये जमाना कहाँ है? अगर कोई व्यक्ति इंपीरियल मास्टर जाने के लिए 10 साल अगर रुक गया तो उसकी 3 पीढ़ी सुरक्षित है। आप भी बिजनेस कर रहे हो तो किसी न किसी इंपीरियल मास्टर को जा रहा है, ओके? किसी न किसी क्राउन मास्टर को जा रहा है, किसी न किसी रॉयल मास्टर को जा रहा है, और आपकी वजह से भी वो आज रॉयल मास्टर है। कल भी वो आपकी वजह से ही रॉयल मास्टर होगा, कल सिर्फ आपकी वजह से वो क्राउन जाएगा, आपकी वजह से ही वो इंपीरियल जाएगा। आप एक वजह हैं। ऐसे ही आपके लिए भी कोई 3 साल बाद वजह बनेगा, कोई 10 साल बाद वजह बनेगा, कोई 20 साल बाद बनेगा कि आप इंपीरियल के इंपीरियल बने रहें। आप उन सारे टारगेट को हमेशा ऑटो इंपीरियल, ऑटो का मतलब है एक बार जिस चीज को टच कर लिया उसको बार बार आप टच कर रहे हैं, बार बार उस पर पहुंच रहे हैं। तो आज आप किसी की वजह हैं तो आगे आने वाले टाइम में आपके लिए भी कोई वजह बनेगा, ऐसे समझ के ये बिजनेस को करना है। आज आप अगर सेल्स मास्टर हैं तो किन्हीं दूसरी लोगों की वजह से है। अगर आपकी मैचिंग आ रही है तो वो आपकी वजह से नहीं आ रही, वो किसी दूसरे लोगों की वजह से मैचिंग आ रही है। आज एक भी पैसा आपके घर में आ रहा है, ठीक है ना? तो ये वजह क्या है? ये वजह ही बड़ी होती जाएगी, ये वजह ही बड़ी होती जाएगी, और इतनी बड़ी वजह बन जाएगी कि आप जहां भी रहेंगे आप सुरक्षित एंड शांत और हैप्पी रहेंगे। ऐसे मान लीजिए वजह इतनी बड़ी है क्योंकि वी आर ग्लोबल, वी आर ग्लोबल, वी आर नॉट बिजनेस इन ए पर्टिकुलर सेक्शन एंड पर्टिकुलर ट्रेंड एंड पर्टिकुलर लोकेशन। हम न किसी एक विशेष जगह पे काम कर रहे हैं, न हम एक किसी विशेष तकनीकी पे काम कर रहे हैं, और न कोई विशेष तरह की एक स्ट्रेटेजी पे काम कर रहे हैं। वी आर ग्लोबल और वी आर वेरी वाइड। हम बहुत बड़े हैं, हम सारे सेक्शनों में काम, हम उन जरूरतों पे काम कर रहे हैं जो इंसान की नितांत आवश्यकता है। क्रिप्टो खरीदना मेरी आवश्यकता नहीं है, शेयर खरीदना मेरी आवश्यकता नहीं है, दांतों को सुरक्षित करना मेरी पहली आवश्यकता है, बालों को सिर पे बनाए रखना मेरी आवश्यकता है, आंखों से तेज देखना मेरी पहली आवश्यकता है, क्योंकि मुझे जिंदगी भर कंप्यूटर एंड मोबाइल चलाना है, इसलिए ल्यूटिन लेना मेरी आवश्यकता है। मुझे पैदल चलना अच्छा लगता है, इसीलिए घुटनों को मजबूत रखना मेरी पहली आवश्यकता है। तो ये टेरामाइसिन की जो चीजें आ रही है वो मेरे को सबसे आवश्यकता है। मेरे दिल को सुरक्षित रखना मेरी सबसे पहली आवश्यकता है, इसीलिए मुझे ओमेगा लेना मेरी पहली आवश्यकता। अब ये बताओ दोस्तों, बिजनेस शौक में होगा कि आवश्यकता में होगा? बिजनेस शौक में नहीं होता है। मैं मूवी जब देखने जाता हूं जब मेरी पॉकेट में एक्स्ट्रा मनी होता है और जब मेरे पे काम नहीं होता है, ओके? मैं मूवी उस समय नहीं देख रहा होता हूं जब मुझे भूख लग रही होती है, क्योंकि मुझे पहले खाना खाने की आवश्यकता है। शौक के काम आदमी बाद में करता है, प्राइमरी चीजों को पहले करता है। मैं आज आपको अभी लाइव एग्जांपल बता रहा हूं। मैंने एक व्यक्ति को पिछले 2 साल पहले डॉक्टर साहब जोड़ा, ठीक है ना, और वो मेरा स्टूडेंट भी था और मेरा बहुत एक लंबे रिलेशन में भी लगता है। मैंने जोड़ा तो बात समझ में नहीं है, जोड़ दिया, बहुत अच्छा। आज तक मैं उससे कह रहा था कि आईडी एक्टिवेट करा दे, लेकिन ना समझ में कम बात आएगी। हर आदमी ये समझता है कि मैं जो कर रहा हूं, मैं जो सोच रहा हूं वो दुनिया में सबसे बेस्ट, ओके? अब वो क्या हुआ कि पिछले 3 महीने पहले उसके चाचा को कैंसर हो गया। अब चाचा को कैंसर हो गया, ऑपरेशन और ये सब कराने के बाद, ये कीमो वगैरह लगाने के बाद, मैंने उनसे मेरे चंद मिनट मुलाकात हुई। मैंने हमारे पास एक ऐसा प्रोडक्ट है जो शायद कैंसर से मरने में उतना जल्दी नहीं करने देगा, और कैंसर से मरने में वो अपने जीवन को और भी लंबा जी सकते हैं। मैंने ये नहीं कहा कि कैंसर से क्योर कर देगा, मतलब कैंसर रहते हुए भी व्यक्ति एक और लंबा जी सकता है, और हमारे पास ऐसा प्रोडक्ट है।
और मैंने इसके बाद छोड़ दिया। मैंने ये नहीं कहा कि आप ले लो या दे दो। आज दोस्तों वो 2 दिन से पीछे पड़ा हुआ है कि मेरे को उस प्रोडक्ट को दिला। मेरी कल पाठक जी से बात हुई, पाठक जी के पास थे ना यही, वो नहीं था। फिर उन्होंने तीसरी जगह से व्यवस्था कराई, फिर उन्होंने नंबर दिया। ओके, मैंने नंबर दे दिया, उस पर पैसे ट्रांसफर कर दो, अब पता दे दो, अब प्रोडक्ट आपका पहुंच जाए। क्योंकि मैं दलाली का काम करता नहीं, मैं कभी दलाली का काम नहीं करता हूँ, बीच में लफड़ों में नहीं पड़ता हूँ। ओके, मतलब 100, 200 से 500, 1000, 2000 के लिए दिमाग में टेंशन नहीं पालता हूँ। मैंने कहा ये मंगा लो, आपका काम हो जाए। तो दोस्तों हमारा जो काम है वो आवश्यकता का है। हमारे साथ जो बिजनेस करेगा कोई एहसान में नहीं करेगा हमारे। हम ऐसी तकलीफ की दवा हैं, ऐसी तकलीफ की दवा है कि अगर आप किसी की तकलीफ को दूर कर दोगे तो आप उसके लिए दवा, और डॉक्टर ईश्वर का रूप होते हैं। अगर आपने अपने प्रोडक्ट पे पहुंच बना ली तो आप भी एक ईश्वर बन जाएंगे किसी व्यक्ति के लिए। आप भी किसी के खुदा बन जाएंगे, आप भी किसी के भगवान बन जाएंगे अगर किसी व्यक्ति की 2 तकलीफें दूर कर दो। कौन सी? एक आर्थिक तकलीफ और एक शारीरिक तकलीफ और एक मानसिक तकलीफ। 3 तकलीफें दूर कर दो दोस्तों, आप उसके लिए खुदा है। पीपल के पेड़ को हमने भगवान माना है क्योंकि वो 24 आवर्स ऑक्सीजन देता है। सूर्य को हमने इसीलिए भगवान माना है क्योंकि वो हमको जीवन देता है। वायु को देवता इसीलिए कहा है कि केवल वायु के बिना हम जिंदा नहीं रह सकते। आकाश को हमने देवता इसीलिए कहा है क्योंकि वो हमें एक छत्र छाया देता है, वो हमें बरसात देता है। अगर आकाश नहीं होगा तो हम क्या नहीं करेंगे, हम जिंदे नहीं रह सकते। हमने अग्नि को इसीलिए देवता कहा है कि बिना अग्नि के हमारा जीवन संभव नहीं है। ये जो 5 तत्व हैं, 5 तत्व हैं, ये देवता का, इसीलिए हमने इनको संज्ञा दी है। ओके, देवता से, एक गॉड से इनका हमने सिमिलरिटी की है कि ये देवता है, ये भगवान है। आप भी यहाँ पर किसी के लिए भगवान हो सकते हैं बशर्ते उसकी 3 तरह की समस्याएं को सही कर दें। उसकी शारीरिक समस्याएं, उसकी मानसिक समस्याएं और उसकी आर्थिक समस्या। बाकी समस्याएं वो अपने आप सही कर लेगा। तो आप क्या हैं? आप वो डॉक्टर हैं जो तीनों तरह की समस्याओं को आप सही कर सकते हैं, और GWA भी इसी मिशन को लेके काम कर रहा है। तो क्या अगर आप ऐसा मिशन पाल सकते हैं अपने दिमाग में, अगर ये बीड़ा उठा सकते हैं, ये इस काम के लिए, ओके, अपने जीवन में ये बीड़ा अगर आपने उठा लिया तो आगे आने वाले चंद समय के अंदर, मतलब कुछ ही सालों में, आप दुनिया के एक अनोखे व्यक्ति हो सकते हैं। हमने क्या कहा था? आपको वो करना पड़ेगा जो भीड़ नहीं करती। अगर जो भीड़ कर रही है तो आप भीड़ में मर्ज हो जाएंगे। ओके, और आपने अगर वो कर दिया जो मैंने कहा था, 3 समस्याएं दूर कर सकते हैं आप किसी भी व्यक्ति, तो आप उसके लिए भगवान हो जाए। भगवान बनने का शौक नहीं है, वो अपने आप आपको भगवान मानने लगे। आप कह के भगवान नहीं बन सकते किसी की, कोशिश भी मत करना किसी को भगवान बनने की, आपको वो ऑटोमेटिकली भगवान मान लेगा। यू आर माई गॉड, यू आर माई फादर, यू आर माई गॉड फादर, यू आर माई मेंटर। आपको जो कुछ भी वो नाम दे, मतलब कहने का मतलब है आपको देखेगा तो वो काफी श्रद्धा भाव से देखेगा, उसे श्रद्धा भाव कहते हैं। तो थैंक यू सो मच। आपको बहुत बहुत ये सेशन से लाभ मिला होगा, बहुत सारी चीजें समझने का मौका मिला होगा साथियों। दिनेश जी की बातों पे आप अमल करिए और चीजों को समझिए। यू ऑल आर ग्रेट सोल इन दिस पीरियड। आप सभी एक महान आत्माएं हैं क्योंकि आप अपने आप को बदलने के लिए यहाँ 8 से जो आपने 9:12 का टाइम दिया है, क्योंकि आप वही व्यक्ति हैं जो बदलना चाहते हैं। नहीं, बाकी लोग तो टीवी देख रहे होंगे ना। भाटी साहब आए हैं, शर्मा साहब मेरे साथ जो आए थे फील्ड में। जी। नमस्कार भाटी साहब, नमस्कार। मेरी आवाज जहां भी सुन रहे हो उनका तो एक्सपीरियंस लीजिए। यस, आप अनम्यूट कर सकते हैं सर। भाटी साहब, मैंने अनम्यूट ऑप्शन दिया आपको। कोई भी व्यक्ति बात करना है ओपन माइंडेड से, तो वो लोग अनम्यूट होके बात कर सकते हैं।
ओपन माइंडेड प्लेटफॉर्म है, ओपन प्लेटफॉर्म है। यू ऑल आर वेलकम। आपके सभी के आइडियाजों का यहाँ पर स्वागत है। अगर किसी को भी बोलना है, अच्छा लगा, बुरा लगा, समस्याएं आई, क्या रही, कोई भी प्रॉब्लम है, यू ऑल आर वेलकम हियर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सुधा सर, गुड इवनिंग। सर का तो स्पीच जबरदस्त रहा, क्योंकि मैं ये जो देख रहा हूँ जो चीजें गुजर रही है, और सर जो बता रहे हैं ऑलरेडी, और आप लोगों ने जो GWA प्लेटफॉर्म पे बताया जा रहा है, उसके हिसाब से तो हम लोग को ये ऐसा लग रहा है आने वाला समय थोड़ा वक्त तो चाहिए, क्योंकि यहाँ पे दो ही चीज करना है, सीखना है, और दूसरी चीजें क्या है, थोड़ा सा वक्त देना है और थोड़ी सी मेहनत करना है। बहुत ज्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं। इतना आसान बिजनेस मैंने नहीं देखा ऑलरेडी, क्योंकि बहुत सारी कंपनी आपने जैसे बताया कि आ रही है जा रही है, तो मैं भी देख रहा हूँ डेली आते जाते रहेगी, लेकिन सारे लोग को यहाँ पे केवल और केवल एक ही काम करना है, सीखना है, और डेली कुछ न कुछ, जैसे आपने बताया था माइक्रो गोल के बारे में, तो इन चीजों पे ध्यान रखना जरूरी है सारे लोगों के लिए। बस इतना ही सी काम है, और जो चीजें बेसिक है यहाँ पे बेसिक चीजें ही बताई जाती है। जो लोग नए होंगे बाय द वे उनको पता नहीं होगा, लेकिन आज जो सेशन था इसमें सारी चीजों के बारे में पता हो गया होगा। जैसा मुझे लग रहा है कि हर चीज यहाँ पे आती है, हर लोगों की यहाँ आवश्यकता है आज के समय में, क्योंकि इन चीजों से कहीं पे मतलब नहीं होता है। लोगों को केवल पैसा अपने को बनाना होता है, लोगों को बनाने की जरूरत नहीं होता है, और फिर कंपनी निकल जाती है। तो यहाँ पे क्या है, लोग को बनाया जाता है। तो जैसे जैसे हम लोग धीरे धीरे इस चीजों को जानेंगे तो स्वतः अपने अपने आप में क्या होती है ना, सारी चीजें जानकारी हो जाएगी और सारे लोग सिस्टमेटिक हो जाते हैं। तो हमारा और भी रिक्वेस्ट होगा, बहुत सारे लोग अभी जुड़े हैं जो सुबह की सेशन में नहीं आ रहे हैं, तो सर से बात करेंगे और आना शुरू कर देता ऑलरेडी, क्योंकि कुछ दिक्कत हो सकती है बाय द वे। तो सारे लोग अच्छा रहेगा सुबह वाली 7 बजे की सेशन में सारे लोग ज्वाइन करें। और नई रजिस्ट्रेशन का आज मैंने सुना, देखिए, और काफी मुझे भी लग रहा था कि मैं 1-2 दिन पहले एक वीडियो देख रहा था बिंद्रा जी का, उसने मैंने देखा 150, मतलब 1,50,000 का पैकेज है 1 साल के लिए। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे एजुकेशन सेंटर है जो इस तरह का काम कर रहे हैं। यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं है मेरे हिसाब से। आजकल तो एजुकेशन तो 1 महीने का आपका 10-20 हजार से ज्यादा लग जाते हैं बहुत सारी चीजों। तो ये लाइफ चेंजिंग की जो अपॉर्चुनिटी है, यहाँ पे ऑलरेडी 3 जनरेशन की बात हम लोग करते हैं, 1-2 दिन की बात नहीं हो रही है। तो थोड़ा सा सारे लोग इस पे ध्यान रखेंगे, और जो सिस्टम कहता है, सिस्टम और ट्रैक पे हम लोग चलें। सबसे पहले अगर ट्रैक पे चलेंगे तो निश्चित तौर से हम लोग अपनी मंजिल पे पहुंच जाएंगे। थैंक यू सो मच सर, मुझे मौका मिला बोलने का। थैंक यू सो मच। और भी हमारे कोई साथी बात करना चाहते हैं तो वह हैंड रेज कर सकते हैं, अनम्यूट कर सकते हैं। जी अंजना जी। Good evening, sir. गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। Good evening, Dinesh sir and all leaders. सर के बारे में तो बोल क्या सकते हैं। सभी लोग समझते हैं कि भाई तारीफ ज्यादा हो जाती है तो लोगों के दिमाग पे चढ़ जाती है, बस दिनेश सर के बारे में तो तारीफ ही नहीं कर सकते हैं। लगता है सर तो ऑलरेडी जितने भी सेशन लेते हैं कुछ ना कुछ उनके खुद के एक्सपीरियंस रहते हैं। ये 100% है कि किताबी भाषा तो उनकी कम ही रहती है। वो जो फील्ड में निकलते हैं, जो जीते हैं, जो सिखाते हैं, वही चीज बोलते हैं। और जैसा कि भीड़ की बात होती है, तो भीड़ तो हम लोग देखते हैं कि आज के इस दौर में जितने महंगाई है, उतने मकान बन रहे हैं, उतने स्कूल खुल रहे हैं, मतलब हर एक प्रॉपर्टी जिस पे बहुत हद तक पैसा लगता है, कहीं ना कहीं वो मेंटेन होती जाती है। आप रोड में जाएंगे तो भीड़ मिलेगी, नए स्कूल खुल जाएं तो पुराने स्कूल से ज्यादा बच्चे उसमें मिलेंगे। कोई रेलवे स्टेशन नई ओपन हो जाए तो पिछली रेलवे स्टेशन में जितने लोगों का भीड़ है, भले उतनी सुविधाएं ना हो, पर उस रेलवे स्टेशन में उससे ज्यादा भीड़ होगी। तो भीड़ होती है। मैंने एमएल डायरी बनाई, सर ने जो समझाया था एक बार, जिस दिन से एमएल डायरी बनाई मैंने तो किसी को ऑफर नहीं किया, सच बता रही हूँ, क्योंकि मुझे कुछ ज्यादा आता नहीं उस पे। बट मेरे पास
पता नहीं 10 से 15 कंपनियों के ऑफर आ चुके, जबकि मैं उनका नाम भी नहीं जानती, उस पे कैसे काम करना मुझे वो भी नहीं पता, बट ऑफर आ चुके। तो कहने का मतलब ये है कि सिर्फ हर व्यक्ति अपने आप को समझे कि मुझे जाना किस तरीके में है और जाना कहाँ है, वो उसकी लाइफ के लिए बेटर है। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी, बहुत बढ़िया सेशन रहा आपका। अंजना मैम, जी आपकी बात सुन के मुझे एक चीज याद आ गया, 1 मिनट सभी का लेता हूँ। जी आपने जी क्रिकेट देखा होगा, उसमें टॉस टॉस उछाला जाता है, जी ठीक है, उसमें बोलता है टेल या हेड। जी जी। अभी मान लीजिए कि मैंने टेल और हेड उठाया और आपने हम्म बोला टेल या हेड, जो भी बोला, जो आ गया उसके हाथ में कॉइन दे देते हैं। हम्म। और तो टेल लिया या हेड लिया, तो उसके साथ टेल लिया उसके साथ हेड आता है कि नहीं आता है, तो हेड लिया उसके साथ टेल आता है कि नहीं आता है? यस। बिल्कुल। आता है ना? जी जी तो बिल्कुल सुख लेने के लिए जाएगा तो दुख साथ में आएगा। बिल्कुल, वो तो फ्री है सर, और उसकी पैसा गारंटी नहीं है। पैसा चाहिए तो पसीना निकालना पड़ेगा। बिल्कुल। समझ में आए? जी जी तो जी कोई बोलता है यार मेहनत नहीं करूँ और पैसा है तो कुछ नहीं आने वाला है, जी, किसी अभी न किसी तरह की तो मेहनत करनी पड़ेगी। कल का ही दिनेश सर मेरे पास कहीं से फोन आया, फोन आते से ही वो बाकी की चीजें तो छोड़ो, मुझे कहते हैं कि मैडम 2,70,000 रुपए आप कमा सकते हो, ठीक है सर। स्केल सेट करने के लिए स्किल्स लगती है। पहले बीच में चला था कि आप सब लोग पूछते स्केल कितना है आपका, स्केल कितना है। हमने कहा स्केल सेट करने के लिए स्किल्स लगती है, बिना स्किल्स के आप 2,70,000 भी बोलो तो व्यक्ति नहीं कमाएगा। तो फिर कुछ नहीं बोले, मैंने कहा हम आई एम ऑलरेडी ज्वाइन एटॉमी, और मैंने फोन रख दिया। ऐसे ऐसे लोग आते हैं। आते हैं, बट सबको अपने लेवल पे समझना है कि हमें करना क्या है और जाना कैसे है। थैंक यू सो मच शर्मा थैंक सर। यू, थैंक यू, थैंक यू अंजना जी। और हम हैं अनीता तिवारी, रायपुर छत्तीसगढ़। जी मैडम। गुड इवनिंग सर जी। गुड इवनिंग, गुड गुड इवनिंग। इवनिंग दिनेश सर जी। आपका गुड इवनिंग। सेशन तो जबरदस्ती रहता है, एक्सपीरियंस बेस पे आपका सेशन चलता है। आपके सेशन में कोई सचमुच में कोई किताबी ज्ञान नहीं होता। आप जो अभी आपने टूर करके आए हैं, कल हम लोग देखे कि आप ट्रेन में थे, उसके बावजूद भी आप सेशन ज्वाइन किए हुए थे। तो ये है लगन। अगर ऐसी लगन सारे मेंबर्स में आ जाए ना, तो कौन कहता है कि हम लोग सारे मेंबर्स वो लेवल अचीव नहीं कर सकते। सबसे बड़ी बात है, ज्ञान कोई कितना ही दे दे, बट वो लेना है। अभी यहाँ पर क्या है, चिकने घड़े हैं, चिकने घड़े पे पानी नहीं ठहरता। तो ज्ञान देते हैं ना, तो वो क्या होता है कि सेशन ज्वाइन करके कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। हाँ, अपने सेशन के टाइम में अलर्ट रहते हैं, बट दूसरे के सेशन के टाइम में हाँ ठीक है, एक सेशन चल रहा है। तो जिस दिन सब लोग अपने सेशन में जितना अलर्ट रहते हैं, उसे दूसरे के सेशन में अलर्ट रहेंगे ना, तो वर्ड टू वर्ड माइंड में जाएगा। और चिकने घड़े में फिर वो थोड़ी सी खरखराहट आएगी जहां पर पानी रुकेगा, और पानी रुक गया इसका मतलब अब प्यास बुझने के लिए तैयार है। बस वही है, जितने भी मेंबर्स हैं लेवल अचीव करना चाहते, चाहे वो सेमी सेल्स मास्टर का सबसे छोटा लेवल हो या फिर सबसे बड़ा और सबका ड्रीम इंपीरियल मास्टर हो, उसके लिए थोड़ी तो अपने में खरखराहट लानी पड़ेगी, तभी वो चीज मिल पाएगी। नहीं तो सेशन तो बहुत अच्छे होते हैं, बहुत बड़े बड़े लीडर्स लेते हैं, बट काम का वो तभी है जब हम अपने कान नहीं दिमाग खोल कर रखेंगे, तब जा करके वो सेशन मीनिंगफुल होगा। थैंक यू सर जी। थैंक यू। थैंक यू सो थैंक यू, मच। थैंक यू। रायपुर छत्तीसगढ़ को बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे तो लग रहा है सर सारे लोग को नींद ही आराम हो जाएगी, अब हम लोग तो नींद ही आना बंद हो जाएगा। क्या आ गया? फ्यूचर का इंपीरियल मास्टर। ये देखो, ये फ्यूचर का इंपीरियल मास्टर है, हमारे दिनेश सर का नाती। जी। और हमारे बीच में हमारे ग्रेट अपलाइन
मिस्टर अवतार सिंह जी, सेल्स मास्टर। अगर मेरी आवाज आ रही हो अवतार सिंह जी तो आप अनम्यूट कर सकते हैं। पूजा मित्तल जी को नींद आ गई क्या आज? गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग ऑल लीडर्स। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। नहीं सर, नींद नहीं आई, मीटिंग सुन रहे हैं, नींद कैसे आएगी सर? इतनी बढ़िया, वो भी दिनेश सर कितना अच्छा बताते हैं सर, मतलब उनका अनुभव हम लोगों को आगे बढ़ने में कितनी मदद करेगा ये हम सभी जानते हैं सर। थैंक यू सो मच दिनेश सर, आपने जो भी कुछ बताया वो इस बिजनेस के लिए बहुत जरूरी है और आपकी गाइडलाइंस हमें ऐसे ही मिलती रहे, यही प्रार्थना करते हैं भगवान से। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू पूजा जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। तो साथियों वक्त काफी हो चुका है, 9:24 हो चुके हैं और विदाई लेने का वक्त आ गया आप सभी से। तो गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। मिलते हैं गुड नाइट। कल शाम को पाठक सर के साथ, इसलिए अपनी टीम को इनवाइट करके रखिएगा, टाइम उनके बुक करके रखिएगा। गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच।